हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले TYBSC सेमेस्टर 5 पेपर नंबर 301 केमिस्ट्री, जो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो चैप्टर है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को बोलते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स इसे कहते हैं। और इसका जो भी जनरल फॉर्मूला है वो ये है CnH2OM। जो इसमें N और M है वो इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3। ओके, ये ऐसे इंटीजर्स होते हैं। और इसके एग्जांपल आपको दिख सकते हैं यहाँ। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सेक्रोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है। ये सारे एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। ओके, तो अगर बात करें तो कई सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं होते, और ऐसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी नहीं होते जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। तो हम वो देख लेते हैं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि रेमनोस और रेमनोहेक्सोस उसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं कहा जाता, मगर उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कंसीडर किया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। तो ऐसे एग्जांपल आपको पूछे जा सकते हैं कि किसे हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं कहते मगर उसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो रेमनोहेक्सोस और रेमनोस, ये दोनों एग्जांपल आप याद रख सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। और दूसरी बात करें कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहा जाता, तो उसके एग्जांपल क्या है। तो फॉर्माल्डिहाइड और एसिटिक एसिड, ये दोनों एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ फॉर्माल्डिहाइड की बात करें तो HCHO इसका फॉर्मूला होता है। एसिटिक एसिड का CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। तो HCHO को हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन ब्रैकेट H2O, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसे कहा जाता है। ओके, और एसिटिक एसिड में भी बात करें आगे तो इसे भी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि C2H4O2 इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसे लिख सकते हैं। तो हम इसे C2 ब्रैकेट H2O ब्रैकेट ओवर ट्वाइस इसे लिख सकते हैं। तो ऐसे भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसे कहा जाता है। ये दोनों एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मगर उनको कार्बोहाइड्रेट नहीं कहा जा सकता। ओके, तो किसे कहे कार्बोहाइड्रेट्स, हम किसे कहे। तो चलिए इसकी नई डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इसे कहते हैं जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आते हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोलिसिस करने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हमको मिलता है। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन होती है। ओके, मेनली दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसमें। एक होते हैं हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, और दूसरा है कार्बोनिल यानी सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हम सैकेराइड्स भी कह सकते हैं। ओके, ये दो प्रकार के आप याद रख सकते हैं। और लैटिन वर्ड्स की बात करें तो लैटिन वर्ड सैक्रम से ये वर्ड सैकेराइड्स वर्ड आया है, और इसका मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट, यानी कि हम इसे टेस्ट के आधार पर भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। और क्लासिफिकेशन क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन क्या होती है वो हमको देखनी है। तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, शुगर होता है और इसमें नॉन शुगर होता है। शुगर किसे कहते हैं, तो स्वीट इन वाटर, यानी वाटर में स्वीट होता है। और नॉन शुगर जो होता है वो टेस्टलेस होता है, उसका जो
हम टेस्ट करते हैं तो टेस्टलेस हो जाता है। और शुगर की बात करें वो क्रिस्टलाइन होता है, और नॉन शुगर की बात करें तो वो एमोरफस यानी कि पाउडर फॉर्म में होता है। ओके, और जो शुगर होता है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, मगर जो नॉन शुगर है वो वाटर में इनसॉल्युबल हो जाता है। ओके, तो आगे बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है शुगर में, तो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और सुक्रोज है। ये 3 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। आपके जो भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नॉन शुगर शुगर किसे कहते हैं, नॉन शुगर किसे कहते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से वो 1 मार्क मिल सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, नॉन शुगर की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज। ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ओके, अगर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि शुगर और नॉन शुगर का डिफरेंस बताइए, तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो आप अच्छा स्कोर्स कर सकते हैं अपने TY BSc केमिस्ट्री पेपर नंबर 301 में। ओके, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप्स फाइंड करते हैं तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आल्डोज और एक होता है कीटोज। यानी आल्डोज में हम बात करें तो आल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोज में कीटोन ग्रुप होता है। ओके, आल्डोज का एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ग्लूकोज, और कीटोज का एक एग्जांपल है फ्रुक्टोज। ओके, ये सिंपली आपको याद रखना है। ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसका जवाब लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, तो आप कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है ट्रायोस। ट्रायोस यानी कि जिसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हो। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, तो इसमें 3 कार्बन एटम है, 1 2 3। आप लिख सकते हैं 1 2 3। सबसे पहले एल्डिहाइड, यहाँ OH H और लास्ट में CH2OH। ये एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड का। और टेट्रोस की बात करें, दूसरा टाइप है टेट्रोस की बात करें तो इसमें विच कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स, यानी 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो उसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोस। तो चलिए देख लेते 1 2 3 4। सबसे पहले एल्डिहाइड और राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, और नीचे आप 4 कार्बन में CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये एरिथ्रोस का एग्जाम्पल हुआ, जिसमें टेट्रोस हम कहते हैं। टेट्रोस का एग्जाम्पल है एरिथ्रोस, जिसमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। पेंटोस की बात करें, चलिए पेंटोस की बात करें तो आपको पता ही होगा कि पेंटोस यानी कि 5 कार्बन एटम प्रेजेंट हो गए। तो उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो रिबोस इसका एग्जाम्पल है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है। सबसे पहले एल्डिहाइड, और 1 2 3 राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन आपको ऐड कर देना है, और 5th जो कार्बन है वहाँ आपको CH2OH ग्रुप ऐड कर देना है। तो ये रिबोस का एग्जाम्पल है। ओके, और उसके बाद हेक्सोस का भी एग्जाम्पल है टाइप से, जिसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो भी आप एग्जाम्पल जानते ही होंगे, ग्लूकोज। सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले एल्डिहाइड, और इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ 2nd 4th और 5th में लेफ्ट साइड में OH, और यहाँ तीसरे स्थान पर राइट साइड में हाइड्रोजन है, यानी राइट साइड में 2 4 5 में OH ग्रुप है और तीसरे स्थान पर हाइड्रोजन है। तो इसी के आधार पर यहाँ आप लिख सकते हैं
OH यहाँ होगा तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH होगा तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन तो यहाँ OH, HOH और लास्ट में CH2OH। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स हमने देख लिए हैं। ओके, अगर हम उसके बिहेवियर के आधार पर हाइड्रोलिसिस करें तो इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये 3 प्रकार के होते हैं सेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें तो बात करते हैं चलिए मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड को सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, जो कि सिंपल होता है। उसमें दे कांट बी हाइड्रोलाइज यानी इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CH2ON होता है। उसका नंबर जो 3 से लेके 8 तक इसके नंबर होते हैं। ओके, और इसके मोनोसेकेराइड की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो वो वाटर सॉल्युबल होता है और स्वीट इन टेस्ट यानी टेस्ट में स्वीट होता है, यानी एक प्रकार से शुगर होता है। ओके, और इसमें बात करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी आल्डोज में इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, रेबोस और गैलेक्टोस इसके एग्जाम्पल हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स की बात करें तो इसमें फ्रुक्टोस इसका एग्जाम्पल आता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी आल्डोज है तो इसके एग्जाम्पल क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क के अंदर। ओके, उसके बाद हम दूसरा टाइप्स देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस में, तो वो है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो यानी अ फ्यू यानी बहुत थोड़ा कम। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड, यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 से लेके 10 मॉलिक्यूल का मोनोसेकेराइड हमको मिलते हैं। तो उसके एग्जांपल्स के टाइप्स कितने टाइप्स है, तो सबसे पहला टाइप है डाइसेकेराइड, यानी डाइसेकेराइड किसे कहते हैं, मैक्सिमम कितना होगा 2 से लेके 10। तो उनके कौन कौन से हैं, तो डाइसेकेराइड में बात करें तो जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड हमको मिलते हैं, यानी डाइसेकेराइड के एग्जांपल लेते हैं और उसके आधार पर उसका हाइड्रोलिसिस करते देखते हैं। तो सबसे पहले डाइसेकेराइड का एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। तो सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमको मिलते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड मिलते हैं। ऐसे ही हम माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमको 2 मोल ग्लूकोज के मिलते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड मिलते हैं। ऐसे ही हम ट्राइसेकेराइड की बात करें तो ट्राइसेकेराइड यानी कि हमको हाइड्रोलिसिस करने के बाद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड मिलते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, रेफिनोस का एग्जांपल ले लेते हैं। रेफिनोस का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज हमको फॉर्म होते हुए मिलते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स हमको मोनोसेकेराइड के मिलेंगे। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, स्टेक्योस की बात करें उसके हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और 2 मोल गैलेक्टोस के हमको मिल सकते हैं। ओके, और इसके बाद लास्ट हम बात करें पॉलीसेकेराइड, यानी पॉली का मतलब ही होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, यानी बहुत सारे सेकेराइड्स मिलते हैं हमको, n नंबर ऑफ लिख सकते हैं हम। ओके, तो चलिए इसकी डेफिनेशन में आपको याद रखते हैं।
कि कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स, यानी कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड हमको मिलते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल है स्टार्च और सेल्यूलोज। ओके, स्टार्च और सेल्यूलोज इसका पॉलीसेकेराइड्स का एग्जाम्पल है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो C6H10O5 बाहर n नंबर ऑफ, ओके, यानी असंख्य, बहुत सारे। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो n नंबर ऑफ ग्लूकोज हमको मिलते हैं। तो n इसके कितना होता है, मैक्सिमम 100 से लेके 3000 तक इसकी रेंज होती है। ओके, अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड में भी दो टाइप्स के होते हैं, होमो पॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। होमोसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स यानी उसमें जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सेम टाइप के मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस होते हैं। और हेट्रो की बात करें तो हमको हाइड्रोलिसिस जब करते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड का तो डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड हमको मिलते हैं। ओके, जब हम स्टार्च और सेल्यूलोज की बात करें तो हमको सेम नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यानी कि ग्लूकोज हमको मिलता है और इसमें इन्यूलिन मिलता है हेट्रो के अंदर। तो आई होप ये वीडियो पूरा आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप देखे, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, कार्बन एटम्स के आधार पर और हाइड्रोलिसिस के आधार पर भी हमने, उसके बिहेवियर के आधार पर भी हमने टाइप्स देख लिए। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि शुगर और नॉन शुगर क्या है, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन। ओके, तो ये आप देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और कमेंट करके ये वीडियो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे ऐसा ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।